खूबसूरत रिश्ते उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक तहजीब और इखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ दिया जाए। शब्बीर ने बाज ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, चाहे दूसरों का घर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। थाना बागपुरा के हुदूद में रिहाइश पजीर 4 प्यारे प्यारे बच्चों की मां शदीद जहनी अजियत का शिकार थी और इस अजियत की जिम्मेदार उसकी अपनी गैर शादीशुदा सगी बहन थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नाजिया ने जैसे ही बहन नायला के घर की बेल पर हाथ रखा, अंदर अपनी मां के पास बैठे हुए 4 बच्चे खुशी से उछल पड़े। 5 साला सहर बहुत खुश थी। अम्मी खाला आ गई, अम्मी खाला आ गई, अम्मी बाहर तो आ जाना, खाला आ गई। अरे क्या हो गया, तुम्हें कैसे पता खाला आ गई? मामली नायला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो 5 साला सहर, 3 साला उसवा और 2 साला छोटी बहन भी उसके साथ साथ दरवाजे की तरफ दौड़ी, जबकि 1.5 साला अकलौता बेटा भी गिरते पड़ते चलने लगा। नायला ने दरवाजा खोला तो बच्चे खाला से लिपट गए। अरे बड़ी टेलोपैथी है भाई बच्चों की, कैसे पता चल गया तुझे खाला आ गई? एक तुम्हें ही मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरे बच्चों को है और एक मेरे बहनों ही। चल चल आजा। और ठीक है तू? ये तो भाईजान का है, आज जरा उनसे 2-2 हाथ कर लूं। क्यों, खैरियत तो है सब? क्या हुआ? कल हफ्ता था ना? हाँ। खाना खिलाने का वादा किया था, ठेंगा खिला दिया और अब गायब। अरे उसको छोड़ो यार, मैं तुम्हें अच्छी सी बिरयानी खिलाऊंगी। तेरी बहन है ना, तो मुझे ये बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है? थोड़ी सी खांसी है, दवाई पिलाकर। अरे नहीं कर यार, ये नहर पे घुमाने ले चले। कोई कहीं नहीं जाएगा और नहर पे तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। आप अभी अपने रूम में जाओ, वहाँ जाके खेलो और जब तक मैं ना बुलाऊं आप आना नहीं। जाइए। बच्चे चले गए तो नाजिया ने कुर्सी पर अपना बैग रखा और नीम दराज हो गई। अब अच्छी सी चाय पिला दो बाजी। हाँ हाँ मैं चाय पिला देती हूँ, तू टेंशन ना ले। मैं जरा अपने बहनोई को कॉल कर लूँ। अरे मत करो उसे फोन, उन्हें मना किया था वो बिजी रहेंगे, मत करो कॉल यार। ऐसे कैसे बिजी होंगे, हम आए और वो बिजी है। अभी देखो कैसे भागे हुए आएंगे, मैं कॉल मिलाती हूँ। नाजिया, अरे नाजिया यार मत कर। तेरा दिमाग रहता कहाँ है भाई? अब ये देख रहा है कितना नुकसान हो गया। नुकसान को बाद में देखना, पहले फोन उठाओ अपना। होश कर होश। हेलो नाजिया, अरे तुम कहाँ इतनी चिलचिलाती धूप में नाजिल हो गई? आपकी याद आ रही थी, आपसे मोहब्बत जो करती हूँ। बड़ी बहन ने छोटी बहन को आंखें दिखाई और अपना माथा पीट लिया। क्या बात है इस मोहब्बत की। वैसे मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, तुम्हारी बहन से नहीं। ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से घर पहुँचे आप, वरना पोल खोल दूंगी आपकी। अरे अरे क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने ऐसा? यार बड़ा बिजी हूँ इस वक्त मैं। अच्छा काम करो कि आता हूँ मैं, तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अबे वो ठीक करके अब भेज देना। देखा, ऐसे ही मुझे नाजिया नहीं कहते, अभी आ रहे हैं भागते हुए। नाजिया बहुत बदतमीज हो तुम। बस तुम एक कप चाय पिला दो। बना के ला रही हूँ तुम्हारे लिए चाय और बच्चों को भी देखती हूँ। नायला को अपनी बहन की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही थीं। बहन अपने बहनोई से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही थी। नायला ने दबे अल्फाजों में अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों बहनों में झड़पें भी होने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नायला का शौहर मोटरसाइकिल लिए अपनी साली के दरवाजे पर खड़ा था। हॉर्न की आवाज सुनकर नाजिया ने बाहर झांका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाईजान आप? अम्मा भाईजान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। सुफियान, नायला को साथ नहीं लाए, सब खैरियत तो है? नायला कहाँ से साथ में आएगी? आपकी साहबजादी ने गुलाम बना के रखा हुआ है। जब दिल करता है फोन करती हैं कि जी इनको इनकी बहन की याद आ रही है, तो इनको बहन से और बच्चों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। अरे लड़की तू पागल हो गई है क्या? है
इतनी गर्मी में तूने इस बच्चे को दौड़ा दिया, ऑटो करती और चली जाती तू। जा शरबत बना के ला। जाती हूँ। अकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो इसकी शादी करके मैं तो सुकून का सांस लूं। अरे अम्मा जी परेशान क्यों हो रही है? अभी इसकी उम्र ही क्या है, हो जाएगी शादी, 26 साल की तो है अभी। ये लीजिए, पी लीजिए, कीड़े मत निकालिएगा। मुझे शरबत नहीं पीना है, तुम ये शरबत रख के आओ और चलो जल्दी मेरे साथ, दुकान छोड़ के आया हूँ। आती हूँ। अच्छा तूने मुझसे पूछा? अम्मा मैं जाऊँ? आएगी कैसे? भाईजान के साथ आ जाऊंगी। चल बेटा, अब शाम को तुम्हें दोबारा चक्कर लगाना होगा। शाम को क्यों? 2-3 दिन में आऊंगी। हाय 2-3 दिन रहेगी तू? हाँ 2-3 दिन रहूंगी। ये लड़की भी ना। अच्छा बेटा मोटरसाइकिल ना जरा ध्यान से चलाना। चल जा। चलो चलो जल्दी बैठो। सुफियान ने अभी नाजिया को मोटरसाइकिल पर बिठाया ही था कि वो मोटरसाइकिल से उतर गई। अरे पर्स लेकर आ रही हूँ अपना। क्या हो गया? अरे बैग लेना है मैंने अपना। मेरे खुदा, इस लड़की ने तो तंग करके रखा हुआ है बस। हटो हटो तो अम्मा, तुम हटो हटो। चल जा, ध्यान से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ ने उन्हें जाते देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। नाजिया और उसके बहनोई के दरमियान बढ़ती हुई बेतकल्लुफी नायला को बहुत ज्यादा खल रही थी और अब उसने अपनी माँ से भी शिकायत कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि नायला अपने बच्चों के साथ माँ के घर में थी। बच्चे एक तरफ खेल कूद में मसरूफ थे और नायला अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। क्या बात है? परेशान लग रही है। अम्मा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर नाजिया से मत कहना, उसे अपने तौर पे समझाना। अल्लाह खैर करे। ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा मोहल्ले के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। मेरी तो बहन है, मैं ऐसा नहीं कह समझती, लेकिन तुझे पता है उसे अगले घर जाना है। ये बातें उसके लिए कुछ अच्छी तो नहीं है ना। कहते तू ठीक रही है, क्या करूं बेटा, वो बच्ची है, कम अकल है, मैं संभाल लूंगी। पहले मुझे भी यही लगता था कि नाजिया तो कम अकल है, पर मेरा शौहर तो समझदार है ना। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? नायला काफी देर तक माँ को हालात के बारे में बताती रही, जिस पर उसकी माँ के चेहरे पर हैरानी, गुस्से और तशवीश के तासुरात उभर रहे थे। अच्छा चुप हो जा, वहाँ उसके सामने को बात ना करना। क्या हुआ बाजी, मेरे आते ही आप दोनों चुप क्यों हो गई? बाजी मेरी शिकायतें लगा रही थी। अरे मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से तुम्हारा जीजू तुम्हारे बारे में क्या कहता होगा। तो मैंने आखिर ऐसा किया क्या है, बताओ। चुप हो जाओ, ठीक कह रही है नायला। अरे मर्द जात का कोई भरोसा है क्या? तो अब बंदा क्या मजाक भी ना करे क्या? मजाक करो, मगर तुम तो क्या अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, इतने घटिया बदचलन साबित करोगी मुझे? अरे अरे कैसी जबान चला रही है तू, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं अम्मा को सब बता दूंगी। बताओ, क्या बताओगी? क्या हो रहा है ये? खुदा के लिए चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। अम्मा उस दिन ये सफियान के साथ आई थी ना, हम तो घर में थे नहीं, तो ये और सफियान घर में कर क्या रहे थे? तुम मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाओगी? तुम अच्छी तरह जानती हो अपनी हरकतों के बारे में, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम समझती क्या हो मैं क्या हूँ, तुम्हें अब बताऊंगी। अरे नाज़िया, क्या बदतमीजी है ये, बहुत जबान चलाती है ये। अल्लाह मैं क्या करूं, हौद से निकल गई है तुम्हारी लड़की, और सर पे चढ़ाओ इसे। छोटी बहन बड़ी बहन से शदीद खफा हो गई और अब इंतकाम की आग में जलने लगी। शब्बीर ने देखा कि नाजिया अपनी 3 कमसिन भांजियों के साथ अकलौते 1.5 साला भांजे को गोद में लिए कहीं जा रही थी। दुकान से बच्चों के लिए चीजें खरीदी और उसके बाद घर की तरफ लौटती हुई दिखाई दी। उस रोज नाजिया ने अपनी बहन से इंतकाम लेने की खातिर एक ऐसी हरकत की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने अपनी बहन के 2 कमसिन बच्चों को नहर में फेंक दिया और 2 बच्चों को सड़क पर छोड़कर कहीं गायब हो गई। वापस आकर अपनी बहन को बताया कि उसके बच्चे कहीं अगवा हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि नाजिया ही बच्चों को लेकर निकली थी। पुलिस ने जब पूछगछ की तो नाजिया ने इकरार जुर्म भी कर लिया। ये है वो मनाजिर जब बच्चों की लाशें तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 2 बच्चों को बरामद कर लिया। एक बच्ची की लाश नहर से मिली और 1.5 साला इकलौते भांजे की लाश न मिल सकी। इस सफाक वाक़े के बाद इलाके में सनसनी दौड़ गई थी।
जी आपके सामने ये सारा मामला सगी खाला है जो बच्चों को लेके गई है। छोटी खाला है, गैर शादीशुदा है। घर से तो यही पता चला कि वो बच्चों को ले गई है शायद उन्हें कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन जब रात तक वापस ना आई तो फिर इन्हें तशवीश हुई। फिर पता किया, पुलिस तक बात आई। एक हमें फिर इत्तला मिली कि इसी कैनाल व्यू रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, बच्ची एक जख्मी हुई है, उसे हॉस्पिटल लाया गया। उसके साथ जो औरत थी और बच्चे थे, वो औरत हॉस्पिटल इसे छोड़ के भाग गई है। यही थी कि हम आए थे इधर घूमने फिरने, तो बच्चा जो पहले उसकी बहन है वो पानी में गिर गई या गिरा दिया गया, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आई, तो फिर वो एक्सीडेंट हो गया। वो वही स्टोरी बताती है, लेकिन ये तफ्तीश में क्लियर होगा कि बच्चों को डूबा गया है या अगर डूबे हैं, और तफ्तीश जारी है। 4 बजे मैं कॉल आई, 4:30 बजे भाई वो नादिया जी ना बच्चे लै चले गई घरों, चीज लैन गई है, ठीक है, तो अजे तक घर नहीं आई है। मैं गया, मैं भी जाके उत्थे वेख्या, मैनू नहीं कोई समझ आई है, ठीक है, लभदे रहे उन्होंने नहीं लभा सानू। तो कोई 11 बजे रात मैनू कॉल आई एक नंबर तो, उन्हें कहा जी इंज जगह बच्ची लभी है सानू, तो खस्ता हालत एक्सीडेंट होया ओहदा कनाल व्यू दे विच। वड्डी बच्ची मेरी उन्होंने को रही है, अपनी भी उन्होंने को रही, उन्हें सानू नहीं इतला दी बच्ची घर आ गई। कल फिर अही फिरते रहे हैं, ठीक है, मुलाजम भी सारे जो भी उन्होंने का अमला सारा साढ़े नाल रहा कल सारा, ठीक है, लिहाजा सानू हूँ खबर आई है जी तुहाडी एक बच्ची लभी है, तो मैं आया हूँ। ये जो मुलजमा है ये मेरे नौं की सकी बहन थी, तो ये मेरे जो पोतियाँ पोते हैं ये उनके घर गए थे रहने के लिए एक दिहाड़ी के लिए, तो ये लेके उनको घर से निकल आई है। इधर ला के 2 बच्चे इसने नहर में फेंक दिए हैं। एक एक्सीडेंट करा दिया, टांग मार के ठुड्डा मार के तो सड़क पे गिरा दिया उसको। तो एक बेटी जो है उसको फेंकने लगी थी, वो भाग के इधर आ गई है, फिर उसको लेके ये निकल गई है, वहाँ से फरार हो गई है। ये हैं उन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की तस्वीरें जो सगी खाला के हाथों इंतकाम और हसद का निशाना बने। शब्बीर ने जालिम और सफ़ाक खाला को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।